रंधावा 2026 में किसकी चमकेगी किस्मत। साल 2026 सूर्य का साल, नए साल को लेकर हर किसी के सपने होते हैं। सपने सभी देखते हैं कि साकार कैसे होंगे सपने, इस पर भी हर कोई मंथन करता है, चर्चा करता है। सितारे चमके, करियर बिजनेस में ग्रोथ हो, लेकिन तारीख के साथ साथ क्या कुछ बदलने वाला है आपके जीवन में, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। क्या आपको मनचाही नौकरी मिलेगी, मन की मुराद पूरी होगी, क्या मिलेगा भाग्य का साथ, क्या लगेगी अच्छी नौकरी, जीवन में कब आएगी गुड न्यूज, और कौन सा महीना आपके लिए लकी साबित हो सकता है। अनंता जी, आपके पास आऊंगी। मेष राशि की बात करते हैं, इनके लिए साल कौन सी गुड न्यूज लेकर आ रहा है। जी, मेष राशि के जातकों की अगर हम बात करें तो मेष राशि की वैसे तो 7.5 चल रही है, और जब चढ़ती 7.5 होती है तो कुछ परिवर्तन के योग लेकर के आती है आपके जीवन में। करियर में बदलाव हो सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है, किसी अपने से दूरियां हो सकती है। तो ये तो एक ऑन द लोअर साइड और नेगेटिव साइड, क्योंकि 7.5 एकदम से इम्पैक्ट करती है तो उसलिए है। लेकिन मेष राशि वालों के लिए राहु का गोचर बहुत उत्तम गोचर है। आपके लाभ स्थान में राहु जब आते हैं तो शेयर मार्केट में बहुत अच्छे आपको बदलाव लेके आएंगे। पैतृक संपत्ति से फायदा आपको काफ़ी अच्छा मिल सकता है। आर्थिक उन्नति की स्थितियां आपके लिए बनेंगी। कोई नया प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। मेष राशि वालों के लिए गुरु का गोचर भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत में थोड़ा सा मेहनत रहेगी, भाग्य ज़रूर साथ देगा गुरु के गोचर की वजह से। लेकिन 2 जून से 31 अक्टूबर की अगर मैं बात करूं मेष राशि वालों के लिए, तो उस समय में जैसे ही गुरु उच्च का होगा तो घर में परिवर्तन होंगे। घर में कुछ आप सजावट की चीज़ें कर सकते हैं। माता की सेहत में इंप्रूवमेंट्स होंगी। आपकी विदेश यात्राएँ हो सकती हैं। गूढ़ विद्याओं की तरफ रुचि आपकी बढ़ेगी। इस समय ध्यान, मेडिटेशन आदि करें तो बेहतर रहेगा। लेकिन मेष राशि वालों के लिए नवंबर और दिसंबर का महीना चमत्कारी महीना बनकर आ रहा है। आप ये जान लीजिए कि इस समय मेष राशि वालों के जो भी रुके हुए कार्य हैं वो सब पूर्ण होते जाएंगे। शनि का कितना भी दबाव आपके ऊपर रहे 7.5 का, आपके गुरु के इस गोचर से आपके जीवन में सुख समृद्धि के संयोग बनेंगे। रोमांटिक लाइफ काफ़ी सारी यहाँ पे खट्टे मीठे अनुभव लेकर के आ रही है आपकी, क्योंकि केतु वहाँ पे बैठा हुआ है। लेकिन जैसे गुरु वहाँ पे आ जाएगा वर्ष के अंत में, तो रोमांटिक लाइफ एक्टिवेट होगी। सिंगल है, रेडी टू मिंगल है, तो इस समय बड़ा उत्तम होता जाएगा। आर्थिक उन्नति की स्थितियाँ बनेगी। संतान संबंधित सुख मिल सकता है। ये एक जीवन की एक सकारात्मक स्थिति की तरफ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। बिल्कुल एक अच्छे पॉजिटिव एनर्जीज के साथ मेष राशि वाले बढ़े। शनि का निवारण करते रहें, हनुमान जी की पूजा करते रहें। आपके लिए तो राम परिवार की पूजा करना सबसे उत्तम रहेगा। और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया आप जलाएं, और वापस आएँ तो पीछे मुड़ के ना देखें, बस इतना सा कर ले। और लेबर क्लास के लिए कुछ भी आप मजदूरों के लिए मदद कर दे सैटरडेज को, उत्तम रहेगा। तो 7.5 कंट्रोल रहेगी। बाकी सब तो कार्ड्स आपको जो ग्रह हैं वो आपको अच्छे फल दे रहे हैं। सकारात्मक रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वृषभ राशि की बात भी साथ ही साथ कर लेते हैं। वृषभ राशि वालों की बात करूं तो वृषभ राशि वालों के लिए ये वर्ष उत्तम रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे जो चेंजेस यहाँ पे आ रहे हैं। शनि का सबसे पहले तो स्थितियाँ बन रही हैं, एकादश भाव में शनि रहेंगे। एकादश भाव में शनि बहुत पावरफुल स्थिति में जाते हैं। तो आपके लिए शेयर मार्केट हो, आपके लिए किसी भी तरह के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो, आईटी, फार्मा इंडस्ट्री हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, तेल पेट्रोलियम इंडस्ट्री हो, इन सब में निवेश करना बहुत उत्तम परिणाम लेकर के आपके लिए आएगा। केमिकल इंडस्ट्रीज हो, ये सारी जो एरियाज़ हैं ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। पैतृक संपत्ति मिल सकती है, कोई नई प्रॉपर्टी बना सकते हैं। आपके खुद की अपनी पर्सनालिटी में एक अच्छे पॉजिटिव बदलाव आएंगे। राहु का दशम भाव में जब गोचर रहेगा, तो राहु के दशम भाव में गोचर आने से आपके लिए अचानक से कार्य क्षेत्र में उत्तम स्थितियां बनती जाएंगी। इनडायरेक्ट गेन्स जिसे बोलते हैं, यानी कि सडनली बॉसेस हो सकता है आपको फायदे देने, या बॉसेस का कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार निकल जाए और उसकी वजह से आपको फायदे मिल जाए। तो वो जो पॉलिटिकल गेन्स कहते हैं, उस तरह के गेन्स आपके लिए यहाँ पे होते हुए दिखाई देते हैं। घर परिवार में ज़रूर उचाटपन रहेगा आपका। वाहन अगर आप चलाते हैं तो उसको थोड़ा सावधानी बरतें वाहन चलाते वक्त। और अगर मैं बात करूँ गुरु के गोचर की, तो वृषभ राशि वालों के लिए बड़ी उत्तम स्थितियां बन रही हैं। गुरु सेकंड हाउस में भी बहुत अच्छे परिणाम देता है जब आता है, तो 2 जून तक अब ऐसे ही आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां दे रहा है। सेहत में इंप्रूवमेंट दे रहा है, आपके कार्य क्षेत्र में इंप्रूवमेंट दे रहा है, आपके ओवरऑल आपकी बहुत सारी जो रिसर्च साइंटिस्ट वगैरह अगर आप हैं, या ज्योतिष आप हैं, तो उन सारे एरियाज़ में स्पिरिचुअल अगर आप हैं तो आपको बहुत अच्छे फायदे लेकर के आएगा। ओवरऑल वर्ष जो है 2026 वृषभ राशि वालों के लिए भी अच्छा वर्ष होने वाला है। आपको क्या करना है वृषभ राशि वालों के लिए, तो सबसे उत्तम उपाय होता है गणपति की आराधना करना। गणपति को 21 दुर्वा घास चढ़ाएं, और ऐसे चढ़ाएं कि उसमें जो घास का जो एंड का पोर्शन होता है आप मौली बांधें, और वो मौली वाली साइड उनके पेट की तरफ आप रखें। तो
अच्छा रहता है, अन्यथा मुंह की तरफ से उनको घास नहीं चढ़ाई जाती। चलिए हम जल्दी से आगे बढ़ लेते हैं, क्योंकि इंतजार अब मिथुन राशि के बाद मिथुन राशि वाले भी कर रहे हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा समय? जी, मिथुन राशि वालों की भी बात करूं तो आपके तो लग्न में ऑलरेडी गुरु का गोचर चल रहा है। गुरु का गोचर लग्न में जब होता है तो बहुत उत्तम स्थितियां लेके आता है, बहुत पॉजिटिव सकारात्मक बदलाव लाता है, एक रेडियंस आपके चारों तरफ बना देता है। ऑरा में इतनी एनर्जीज होती है कि कोई भी आपकी बात को आराम से मानना शुरू कर देता है, और आपकी जो भी सोच होती है उसको, आपकी तीक्ष्ण बुद्धि होती है उसका सम्मान भी करता है। तो गुरु का गोचर अभी रहेगा, फिर गर्मियों में 2 जून से 31 अक्टूबर को सेकेंड हाउस में जाएगा, जो वर्गोत्तम हो जाएगा वहाँ पे जा कर के, और स्थितियाँ बेहतर कराएगा, निवेशों में आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता लेके आएगा, फायदे लेकर के आएगा। फिर गुरु थर्ड हाउस में जाएंगे, आपके थर्ड हाउस में जाने के बाद वहाँ पे थोड़ा सा पराक्रम को शीतलता करेंगे, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ के पैटर्न्स आपके लिए बहुत अच्छे आएंगे। मिथुन राशि वालों के लिए राहु का गोचर जो है धर्म परिवर्तन की स्थितियाँ दिखाता है, यानी कि आप किसी नए धर्म की तरफ भी बहुत ज़्यादा जागरूक होते हुए दिखाई देंगे, या रिलीजियस इंटरेक्शंस आपके बहुत ज़्यादा होंगे। हो सकता है दूसरों के धर्म के बारे में भी जानने पहचानने की बहुत ज़्यादा आपकी मानसिक स्थिति रहो। राहु जब भी यहाँ गोचर करता है, मैंने अमूमन देखा है कि लोगों का धर्म परिवर्तन की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बन जाती हैं। धार्मिक यात्राएं बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, धर्म से संबंधित भ्रमित भी हो सकते हैं जिसे हम बोलते हैं, लेकिन कार्य क्षेत्र में बहुत उन्नतिकारक स्थितियाँ रहेंगी। शनि का यहाँ नेटल चार्ट में अपनी स्वराशि में रहते हैं काल पुरुष की कुंडली में, तो अपने आप ही बहुत अच्छे यहाँ पे आपके लिए निर्णय लेकर के आ रहे हैं। आप मेहनत के बल पे बहुत कुछ हासिल करते हुए दिखाई देते हैं। विदेश यात्राएं आपके लिए सफल रहेंगी, और अगर सिंगल है, रेडी टू मिंगल है, विवाह के योग दिखाई दे रहे हैं। भाग्य में उन्नति होगी, आपकी संतान संबंधित सुख मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग अगर आप हैं तो विद्यार्थियों के लिए भी ये उत्तम वर्ष बनने वाला है, अच्छी स्थिति में आप जाएंगे, परीक्षाओं में उत्तीर्ण करेंगे। स्पेशली फर्स्ट हाफ में ये बहुत पॉजिटिव चेंजेस रहेंगे। और आपके लिए उपाय क्या रहेगा, तो आपके लिए जो उपाय है वो देवी लक्ष्मी की पूजा करना, श्री सूक्तम का आप पाठ करें। जो भी कष्ट आपके जीवन में, सारे कष्ट आपके हटते जाएंगे, जीवन में उन्नतिकारक स्थितियाँ बनती जाएंगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब अगली 3 राशियों का जिक्र कर लेते हैं। नंता जी बताएंगी, हमने शुरू किया मेष, वृषभ, मिथुन, अब कर्क, सिंह, कन्या राशि की बात करते हैं। 2026 क्या इनके लिए गुड न्यूज लेकर आ रहा है? देखिए, कर्क राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो कर्क राशि वालों के लिए तो वैसे तो ये ढैया से बाहर निकल गए थे, तो इसलिए काफ़ी सुकून है इन लोगों को। लेकिन गुरु का गोचर अभी 2 जून तक का 12वें स्थान पे रहेगा आपके, थोड़ा सा खर्चे बढ़ा सकता है, व्यय की स्थितियां बना सकता है, या विदेश यात्राएं करवा सकता है जो अनायास रहेंगी, या फिर वहाँ पर भी थोड़ा सा बेचैनी रहेगी। लेकिन आपके लिए जो उत्तम समय आ रहा है वो आ रहा है 2 जून के बाद। 2 जून से 31 अक्टूबर तो बल्ले बल्ले है, एक ऐसा समय जहाँ पे जो भी आप चाहेंगे एक तरह से आपके लिए कर्क राशि वालों के लिए पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। सिंगल है, रेडी टू मिंगल हैं तो विवाह के योग भी बन रहे हैं, आपकी रोमांटिक लाइफ भी एक्टिवेट हो रही है, संतान संबंधित सुख मिल रहा है। विद्यार्थी वर्ग वालों को परीक्षाओं में उत्तीर्ण होंगे और अच्छे नंबरों से पास होंगे, इंटरव्यूज़ आती हैं उसको क्लियर करेंगे, भाग्य साथ देगा। आर्थिक उन्नति के योग भी आपके लिए बनते जाएंगे। आपके लिए राहु का अष्टम स्थान पे गोचर जो होता है वो थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा डीप सोच में लेके जाता है। तो एक चीज़ होता है ना, देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन द डिवाइन एंड द डेविल। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी सोच सकारात्मक रखनी है, मेडिटेशन ध्यान आदि करें। आपका तंत्र मंत्र की तरफ बड़ा रुझान रहेगा समय, उस तरफ आपने उसके सकारात्मक पोर्शन में मेडिटेशन करें तो आपके लिए उत्तम स्थितियाँ बनेंगी। आपके लिए उपाय क्या रहेगा, तो कर्क राशि वालों के लिए तो सबसे उत्तम उपाय है कि आपको शिव जी पर काले तिल चढ़ाने चाहिए, उसका अभिषेक आप करें। आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं, दूध के साथ काले तिल चढ़ाएंगे तो बहुत उत्तम रहेगा। बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। तो सिंह राशि वालों की तो ढैया चल रही है, तो थोड़ा सा पाँव में तकलीफ रहेगी। जीवन में कोई भी बदलाव चाहते हैं उसको करने में भी आपको थोड़ा सा हौले से कुछ ऐसा रहेगा, अवरोध से महसूस होंगे। तो ये एक थोड़ा सा एंजाइटी के इश्यूज़ रहेंगे। लेकिन सिंह राशि वालों के लिए गुरु का गोचर बहुत उत्तम है। आपके गुरु का गोचर वर्ष की शुरुआत में आपको इतना सपोर्ट कर रहा है, लाभकारी स्थितियां बना रहा है, प्रॉपर्टी में गेंस देगा, शेयर मार्केट में बदलाव लाएगा, पैतृक संपत्ति दे सकता है। सावधानी आपने बरतनी है 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में, जब गुरु आपके 12वें स्थान पर जाएंगे। अनायास मेंटल स्ट्रेस दे सकते हैं, लेकिन विदेश यात्राएँ करवा सकते हैं, या फिर MNCs या विदेशियों या स्ट्रेंजर्स द्वारा फायदे आपको मिलकर आ सकते हैं। धन धानी की तरफ थोड़ा रुझान कम रहेगा
आपका, इस तरफ आपको ध्यान देना है। आपके लिए उत्तम समय रहेगा फिर नवंबर और दिसंबर का, जब आपके लग्न में गुरु का गोचर होगा। सिंह राशि वालों के लिए उपाय क्या रहेगा? तो सिंह राशि वालों को केसर युक्त चंदन माथे में, कंठ में और नाभि में लगाना चाहिए, बहुत उत्तम उपाय है। और राम नाम को राम जप करिए बोलते हैं ना, तो राम नाम राम 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 आप एक पेपर में लिखें 108 बार रोज, लाल कलम से लिखेंगे, बहुत उत्तम रहेगा। और जो भी आपके अवरोध है जीवन में, उसके बारे में सोच के कि इससे मुझे भगवान आप मुक्ति दें, तो आपको सफलता मिलेगी। और कन्या राशि वालों की बात करूं तो कन्या राशि वालों के लिए 2026 बहुत उत्तम रहने वाला है। आपके लिए तो बहुत सारे जीवन में बदलाव सकारात्मक है। वर्ष की शुरुआत से लेकर 31 अक्टूबर तक का तो बल्ले बल्ले है। जीवन में जो भी आपके कार्य रुके हुए थे, सारे कार्य पूरे होते हुए दिखाई देते हैं। उन्नतिकारक स्थितियां बन रही हैं। धन धान्य की यहाँ पे आर्थिक दृष्टिकोण से समय अनुकूल रहेगा। घर परिवार में भी बहुत परिवर्तन आएंगे जो सकारात्मक रहेंगे। हो सकता है कि आप अपने घर पे कुछ रेनोवेशन कराएं, कोई नया वाहन आदि खरीदें, ऐसी स्थितियां बनेंगी। गर्मियों का जो मौसम रहेगा 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में संतान सुख आपको मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है विवाह अगर नहीं हुआ है तो विवाह के लिए स्थितियां कारगर हो जाएंगी। सावधानी कहाँ बरतनी है आपने? नवंबर और दिसंबर में, जैसे गुरु का गोचर आपके 12वें भाव में जाएगा। कन्या राशि वालों के लिए शनि का गोचर बहुत उत्तम है। शनि आपके लिए उत्तम स्थितियां लेकर के आ रहे हैं। 7वें भाव में शनि उच्च के नेटल काल पुरुष की कुंडली में हो जाते हैं, तो वैवाहिक जीवन में खट्टे मीठे अनुभव तो देंगे, लेकिन बिजनेस पार्टनरशिप्स में बहुत फायदे देंगे। राहु बहुत ज़बरदस्त गोचर में चल रहे हैं इस समय, 6ठे भाव में शत्रु हंता योग बना के, यानी कि कोई भी शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। आपके रोज़मर्रा के कार्यों में बहुत उत्तम स्थितियाँ बनेंगी। आपके लिए उपाय क्या रहेगा? तो आपको भैरव स्रोत का पाठ करना चाहिए, बहुत उत्तम रहेगा। और जीवन में शिव जी की शरण में जितना आप जाएंगे उतना ज़्यादा कारगर स्थितियां होती जाएंगी। तुला, वृश्चिक और धनु राशि की बात करेंगे नंदा जी, इनके लिए साल 2026 के सितारे क्या कह रहे हैं? जी, तुला राशि वालों को तो बल्ले बल्ले है, बहुत अच्छी स्थितियां आपके लिए बन रही है। यहाँ पे जीवन में सुख समृद्धि के संयोग आएंगे। गुरु का जो गोचर है वो आपके लिए उत्तम परिणाम लेकर आएगा। भाग्य आपका साथ देगा। आप अपनी मेहनत के बलबूते में बहुत कुछ हासिल करेंगे। शेयर मार्केट से बहुत फ़ायदा आपको होते दिखाई देता है। कोई प्रॉपर्टी बना सकते हैं, पैतृक संपत्ति द्वारा फायदे हो सकते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे आपकी खुद की रेडियंस भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बढ़ते हुए दिखाई देती है। राहु और शनि का गोचर भी आपके लिए शुभ है। शनि का गोचर शत्रुवंता योग बना रहा है, बहुत अच्छी प्रबल स्थिति में लेकर आ रहा है। आय के नए स्रोत खोल सकता है आपके लिए। जीवन संतुष्टि की तरफ बढ़ेगा। राहु का पंचम स्थान में गोचर वैसे तो बहुत अच्छा नहीं मानते, लेकिन फिर भी विद्यार्थी वर्ग को थोड़ा सा भ्रमित कर सकता है और आपको यहाँ पे फोकस की आवश्यकता है। फोकस के लिए उपाय क्या रहेगा आपके लिए? तो आपको भी भैरव उपासना करनी चाहिए। जितना आप भैरव शरण में जाएंगे, भैरव स्रोत का पाठ करें, भैरव अष्टक का पाठ करें और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दिया जलाएं ऑन सैटरडेज, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि की बात कर लें तो वृश्चिक राशि वालों को तो काफ़ी कठिन समय रहा था पहले, लेकिन अब आपको उससे मुक्ति मिलती दिखाई देती है। गुरु का गोचर थोड़ा सा फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर आपके लिए कठिन समय लेके आ सकता है। पेट से संबंधित तकलीफें एक्टिवेट हो सकती हैं आपकी, उस तरफ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई वाहन आदि अगर आप चला रहे हैं, ट्रैवल्स कर रहे हैं, वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। लेकिन वृश्चिक राशि वालों के तो बल्ले बल्ले होने वाली है 2 जून के बाद से। वहाँ से जैसे ही गुरु उच्च के हो जाएंगे, बहुत पॉजिटिव ट्रांजिशंस आपके जीवन में आएंगे। आपकी यहाँ पे एक रेडियंस आपके जीवन में बनेगी। आपकी ऑरा में पॉजिटिव सरचार्ज होता जाएगा। आर्थिक उन्नति की स्थितियाँ आपकी बात करें बहुत अच्छा रहेगा। सिबलिंग्स के साथ बहुत अच्छे यहाँ पे आपको परिणाम मिलेंगे और उसी के साथ साथ आपके संतान संबंधित सुख रहेगा। विद्यार्थी हैं, आपको वहाँ पे भी फायदे होते हुए दिखाई देते हैं। बॉसेस, इंटरव्यूज, प्रमोशंस, ऑल आर फॉर यू इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। फर्स्ट हाफ को ठीक करने के लिए केसर युक्त चंदन माथे में, थ्रोट पे और नाभि पे अवश्य लगाएं। और जितना विष्णु भगवान का स्मरण करेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की, तो आपकी ढैया चल रही है। धनु राशि वालों को थोड़ा सा पेट से संबंधित तकलीफें हो सकती है, हृदय में थोड़ा आघात हो सकता है, उस तरफ ध्यान देना है। माता की सेहत की तरफ भी ध्यान दें। घर में या वाहन आदि में कुछ कष्ट एकदम से हो सकते हैं, तो ये ढैया के कारण की वजह से हो सकता है। बट अदरवाइज आपके लिए देखें तो धनु राशि वालों के लिए गुरु का गोचर अच्छा रहेगा। फर्स्ट ऑफ द ईयर गुरु बहुत प्रोटेक्शन आपको दे रहे हैं, लेकिन 2 जून से 31 अक्टूबर जब गुरु आपके अष्टम जाएंगे तो आपको थोड़ा सा हेल्थ में एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके लिए आ सकता है। आपको यहाँ पे खान पान पे ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राणायाम करेंगे तो बेहतर रहेगा। नवंबर दिसंबर का महीना आपके लिए उत्तम होता जाएगा। राहु का गोचर
बहुत उत्तम है। आपके 3rd हाउस में राहु ट्रांजिट कर रहा है, जो आपके लिए एक PR स्किल्स में बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर रहा है, उसके द्वारा आपको बहुत उत्तम स्थितियाँ बनेंगी। उपाय क्या रहेगा आपके लिए? तो धनु राशि वालों को जितना आप हनुमान जी की पूजा करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। हनुमान जी आपके इष्ट भी बनते हैं, तो उनका स्मरण करिए, जीवन भर में सुख समृद्धि के संयोग तो अवश्य प्राप्त। चलिए आखिरी 3 राशियां हैं मकर, कुंभ और मीन। अनंता जी आपसे जानेंगे। जी, मकर राशि वालों की बात करूं तो खट्टा मीठा अनुभव रहेगा इस वर्ष में आपको। गुरु का गोचर थोड़ा सा तकलीफदेह हो सकता है, शुरुआत में आपके लिए हेल्थ से संबंधित कष्ट लेकर आ सकता है, आपको इस तरफ ध्यान रखना है। लेकिन वर्ष के मध्य में आपके लिए उत्तम स्थितियां बनती जाएंगी और जीवन में सुख समृद्धि के संयोग बनेंगे, किस्मत पलटेगी, शेयर मार्केट से फ़ायदा हो सकता है। 2 जून टू 31 अक्टूबर इट्स अ गुड पीरियड फॉर यू। लेकिन वर्ष की शुरुआत और वर्ष का अंत थोड़ा सा कठिन समय रहेगा। लेकिन आपके लग्न का लॉर्ड तृतीय भाव में अपनी एक नेटल स्ट्रांग पोजीशन में जाता है, तो शनि की वहाँ पे उपस्थिति होने से आपके जीवन में सुख समृद्धि रहेगी। रोमांटिक लाइफ एक्टिवेट होते हुए दिखाई देती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी बहुत उत्तम स्थितियाँ रहेंगी। मकर राशि वालों के लिए उपाय क्या रहेगा? मकर राशि वालों के लिए देवी की स्तुति करना बहुत उत्तम उपाय है। आप लक्ष्मी जी के सामने घी का दिया जलाएं। शुक्रवार से आप शुरुआत करें, संध्या के वक्त में शुरुआत करें और देवी उपासना करें। ओम श्रीम श्रेय नमः सिंपल सा मंत्र है माँ का, आप उस मंत्र का जाप करें। आप देखेंगे जो भी विघ्न आपके जीवन में खत्म हो जाएंगे। गुरुवार को आप पीली वस्तु किसी भी ब्राह्मण को, जो मंदिर में पुजारी होते हैं, उनको दान अवश्य करें। संध्या के वक्त में दान किया जाता है, लेकिन राहु काल को अवॉइड करें, क्योंकि थर्सडे को संध्या को राहु काल भी होता है, तो उत्तम रहेगा। कुंभ राशि की बात कर दें तो आपकी उतरती हुई 7.5 चल रही है। उतरती हुई 7.5 आपके पिछले 5 वर्ष में जो भी आपने मेहनत की है, कर्मठ रहे हैं, उसका फल देती है। हालांकि कुंभ राशि वालों के लिए स्थितियां काफ़ी बेहतर होती जाएंगी, जीवन में संतुष्टि की स्थितियां बनेगी, क्योंकि 2nd हाउस में शनि देव जो हैं आर्थिक उन्नति के आसार भी खोलते हैं। घर परिवार में रेनोवेशन की स्थितियां बन सकती हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई नया वाहन खरीदने की आप बात दिमाग में सोचें। वहीं पे अगर मैं गुरु का गोचर की बात करूं तो गुरु का गोचर वर्ष की शुरुआत में आपके पंचम भाव में आपको बहुत बल दे रहा है और 2 जून तक का स्थितियां ऐसी प्रबल कर रहा है कि जो भी आपके कष्ट जीवन में वो सारे, उनसे आपको मुक्तियां मिलेंगी। शेयर मार्केट में फ़ायदा होगा। अचानक से लॉटरी सट्टा आदि भी अगर निवेश कर रहे हैं आप किसी भी शेयर मार्केट में, तो उसमें आपके लिए फ़ायदेमंद स्थितियाँ बनते जाएंगी। आपका रुआब भी बढ़ेगा। लेकिन वर्ष के मध्य में थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है, पेट से संबंधित दिक्कतें बढ़ सकती हैं। लीवर आदि में अगर प्रॉब्लम से सावधानी बरतें। डायबिटिक अगर हैं तो भी विशेष सावधानी बरतनी है। नवंबर दिसंबर का महीना फिर दोबारा से ठीक होता जाएगा आपके जीवन में। राहु की 2nd हाउस में स्थिति, माफ़ कीजिएगा, राहु की लग्न में स्थिति आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा आपकी पर्सनालिटी में बदलाव लेकर के आएगी और बहुत सारे चेंजेस होंगे। आपके लिए उपाय क्या रहेगा? तो गणपति की आराधना करें, आपके लिए बहुत उत्तम उपाय रहेगा। और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट मीन राशि की बात कर लें तो आपकी मध्य फेज की 7.5 चल रही है। मीन राशि वालों के लिए थोड़ा सा कठिन समय तो है, लेकिन साथ ही साथ सपोर्ट सिस्टम आपको बहुत ज़्यादा मिलता दिखाई देता है। विदेश यात्राओं के आपके योग बन रहे हैं, या विदेश नीतियों द्वारा आपको फ़ायदे होते जाएंगे। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कार्य अगर आप करते हैं उसमें भी उत्तम फल मिलेगा। मीन राशि वालों के लिए सर्वोत्तम टाइम रहेगा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर के महीने। इन महीनों में जो भी आपने कष्ट झेले थे उन सब से मुक्ति आपको मिलेगी और एक बेटर सिचुएशन में जाएंगे। इन स्पाइट ऑफ योर 7.5 आपकी ये बृहस्पति की, गुरुदेव की जो गोचर है, उससे स्थितियाँ आपके लिए बहुत बेहतर परिणाम लेके आएंगी। सावधानी बरतनी है नवंबर दिसंबर में, जहाँ पे सेहत में थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। आपने उपाय क्या करना है? तो आपने भोलेनाथ का स्मरण करना है, जितना शिव जी की पूजा करेंगे, और मंडे को शिव जी पर खीर अर्पित करें, केसर युक्त खीर अर्पित करेंगे, बहुत शुभ रहेगा और बहुत अच्छे परिवर्तन आपको पूरे वर्ष दिखाई देंगे। अनंता जी आपसे जानना चाहूंगी, आपके हिसाब से तमाम राशियों में सबसे बढ़िया कौन सी राशि रहने वाली है? किसका समय बहुत अच्छा है 2026 में? 2026 में एक तो सबसे बढ़िया समय रहेगा वृषभ राशि वालों का, तुला राशि वालों का, उसी के साथ साथ कन्या राशि और मिथुन राशि। तो ये उत्तम राशियां हैं। धनु हो गई या सिंह राशि हो गई या मेष राशि या मीन राशि, उनको थोड़ा सा अपनी तरफ से संभलना है, थोड़ा सा अलर्ट होना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी का नववर्ष ढेर सारी खुशियां आपके लिए लेकर आए, बहुत सारी गुड न्यूज लेकर आए। बस इसी कामना के साथ अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।